गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका कक्षा 10 में स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो जो लेके आए हैं वो नए अध्याय से, नए टॉपिक से लेके आए हैं। वो टॉपिक आपका रहेगा जो आपका 5th चैप्टर है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक रहेगा और आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है, क्योंकि इससे जो है आपके 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो अक्सर आ जाते हैं। और ये वैसे भी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक रहता है। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टीज भी नहीं आती हैं। और इस चैप्टर ये आगे आपके 11th क्लास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो अब आपको इसका बेसिक जो है वो 10th में समझाया जाएगा, इसका जो एडवांस जो चीज़ें हैं समांतर श्रेणी की वो कक्षा 11 में आएगी। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज आइए इस टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है वो है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले आपको जो है, सबसे पहले आपको कुछ समझने की जरूरत है। इसमें आप सबसे पहले मैं सीरीज आपके सामने रख रहा हूं, देखिए आप गौर से देखिए। ये 1, 4, 9, 16, 25 और आपके पास ये सीरीज बन रही है। तो आप इस सीरीज में कुछ देख रहे हैं, कुछ इस एक सीक्वेंस इसमें बन रही है, एक रूल इसमें फॉलो हो रहा है, यानी कि एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम इसमें बन रहा है। आप देखिए क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, ये 2 का वर्ग है, और ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। देख रहे हैं, यानी 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का करते हैं तो 16 आता है, और 5 का करते हैं तो 25 आता है। तो ये एक सीक्वेंस आपके पास बन जाती है। अब यहां पर देखते हैं 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32। इसमें भी एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम फॉलो हो रहा है, यानी रूल फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें हम अगर 4 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है 2, 8 को 4 से देते हैं तो 2 आता है, 16 को 8 से देते हैं 2 आता है। तो सब में जो है आपका एक अनुपात यानी कॉमन रेशो 1 ही आ रहा है। अब इस सीरीज पर गौर करते हैं, 2, 4, 6, 8, यानी कि इनमें 2, 2 का अंतर है। यहां पर देख रहे हैं 50, 40, 30, तो इसमें क्या हो रहा है 10, 10 कम हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है एक सीक्वेंस कहलाती है। ये क्या कहलाती है, एक सीक्वेंस आपको कहलाती है, यानी कि एक अनुक्रम आपका कहलाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जो टॉपिक हमारे पास है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में आपको बात बता रहे हैं। तो समांतर श्रेणी जो होती है उसकी डेफिनेशन देखिए। अब आप समांतर श्रेणी के बारे में आ जाते हैं, जिस अनुक्रम सीक्वेंस के प्रत्येक 2 क्रमित पदों के बीच अंतर नियत रहता है, नियत मतलब फिक्स रहता है, अथवा किसी भी पद में नियत अंतर जोड़कर अगला पद निर्धारित किया जा सकता है, तो ऐसा अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। सीधी सी बात इसमें कहा गया कि अनुक्रम तो ये सारे हैं, सीक्वेंस तो आपके सारी हैं ये। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब यानी समांतर श्रेणी का मतलब क्या है कि जब 2 पदों के बीच का अंतर क्या रहता है, फिक्स रहता है, यानी नियत रहता है, एक समान रहता है, तो आप उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब यहां पर फिर गौर करेंगे, आप यहां पर देख रहे हैं इनमें कितना अंतर है भाई, 1 और 4 में कितने का अंतर है, यानी कि कितना बड़ा है इसमें 3 बड़ा, और यहां पर कितना बड़ा 5 बड़ा, और यहां पर कितना बड़ा आपको, यहां पर आपका 7 बड़ा, और इस तरह से यहां 9 बड़ा। तो ये अलग अलग आ रहा है। यहां पर देख रहे हैं कितना अंतर है, यहां 2 का अंतर है, यहां 4 का अंतर है, यहां पर 8 का अंतर हो गया, अंतर यानी कि बदल रहा है। यहां देखिए गौर से, यहां 2, 4, 6, यानी कि यहां पर भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर। तो ये एक आपकी समांतर श्रेणी हो गई, यानी एपी हो गई ये वाली। और इसमें देखिए 50, 40, 30, यानी कितने कम हो रहे हैं 10, इसमें भी अंतर क्या है, समान है, तो ये भी एक एपी हो गई। तो अब आप एपी के बारे में जान गए कि एपी क्या है, कि एपी में क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि यहां पर जो है अंतर क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो अब हम एपी के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं तो हम समांतर श्रेणी ना कह के उसको एपी ही बोलेंगे अब, ठीक है। तो एपी का मतलब क्या है, माना पहला पद आपके पास ए है, ठीक है। अभी हम इसमें एग्जांपल लेके दिखा रहे थे कि आपको देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये हम देख रहे हैं। यहां पर मैं 4 में से 2 घटा रहा हूं तो भी मिल रहा है 2, अगर इसमें से 6 में से 4 घटा रहा हूं इससे पहले वाला तो भी क्या मिल रहा है 2, इसमें से इसे घटा रहा हूं
तो भी क्या मिल रहा है 2। ये जो 2 है इसको बोलते हैं हम सार्वअंतर। क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसको किससे दिखाते हैं? डी से। तो आप देख रहे हैं अगर मैं पहला पद 2 लेता हूं, 2 में 2 जुड़ रहा है यानी कि डी जुड़ रहा है, फिर 4 में फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 6 में फिर 2 जुड़ रहा है। जो जुड़ने वाली चीज आ रही है वो क्या होती है? सार्वअंतर होती है। तो समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स? तो आप ध्यान रखिए सार्वअंतर। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि एपी का अगर प्रथम पद मेरा ए है तो दूसरा पद ए प्लस डी होगा, और तीसरा पद फिर क्या होगा? फिर उसमें डी जोड़ देंगे, एक और डी जोड़ देंगे, ए यानी डी फिर जोड़ दिया, फिर अगले में फिर एक डी और जोड़ दिया। तो ऐसे ही तो मिल रही है हमें। तो आप देख रहे हैं इस तरह से श्रेणी क्या बन रही है? ये ए आ गई, ए प्लस डी आ गई, ए प्लस 2d आ गई और ए प्लस 3d आ गई। इस तरह से ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है। तो आप देख रहे हैं ये प्रथम पद ए किसको दिखा रहा है? प्रथम पद ए प्लस डी, उसमें एक सार्वअंतर जोड़ देंगे तो अगला पद मिल रहा है। देख रहे हैं आप जैसे यहां पर देख रहे हैं। तो फिर इसमें 2 जोड़ दे रहे हैं, फिर इसमें 6 मिल जा रहा है, फिर 2 जोड़े 8 मिल जा रहा है। तो इस तरह से जो है एक क्या बन जा रही है? ये एपी बन जा रही है, समांतर श्रेणी बन जा रही है। तो समांतर श्रेणी का आपको अब अर्थ समझ में आ गया कि जब कोई भी सीरीज है, कोई भी आपका सीक्वेंस है, अनुक्रम है, उसमें बीच का अंतर जो है, उनके बीच का अंतर क्या रहता है? समान रहता है, चाहे वो घटाने पर मिले। अब यहां पर देखिए मैंने इसको लिया था 50 और 40 लिया था। अब 50 और 40 का मतलब एक 10 कम हो रहा है ना। तो अब आपके पास एक सीरीज डेवलप हो गई, वो है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आप समझ गए कि किस तरह से ये आपका होता है। अब हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी में हम देख रहे हैं यहां पर जो सबसे पहले जो चीज आ रही है वो आपके पास आ रही है कि हम सबसे पहले इसका एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, अब एपी का मतलब समांतर श्रेणी का एनवा पद कैसे निकाला जाएगा? अब देखिए जैसे मैं बात करता हूं कि मैंने प्रथम पद आपको बताया। प्रथम पद क्या है हमारा? प्रथम पद को हमने ए माना है, देखिए आप। और द्वितीय पद को माना है हमने ए प्लस डी, फिर तृतीय को माना है हमने ए प्लस 2d, और इस तरह से हमारा ये सीरीज चलती रहती है। फिर अगला जो है चतुर्थ को क्या मानेंगे हम? a प्लस 3d। तो ये हमने प्रथम पद को हमने a1 कह दिया, इसको हमने a2 कह दिया, इसे हमने a3 कह दिया, इसे हमने a4 कह दिया। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम पद हमारे पास क्या है? a है, फिर a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है। यानी अगर हम देखें कि a1 जो है हमारा वो a ही है, प्रथम पद हुआ। a2 को हम क्या कह रहे हैं? a प्लस डी जोड़ने पर मिल गया। a3 क्या मिल गया? a प्लस 2d हो गया। a4 मिल गया, a प्लस 3d हो गया। इस तरह से हमने सीरीजें बनानी है। तो प्रथम पद तो आपका सिंपल है। अब इस पद को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिखते हैं a, यानी कि प्रथम पद की बात हम करते हैं। यहां प्रथम पद में क्या हुआ जी? यहां पर आपका ये a है, इसमें हमने क्या करना है? कोई d इसमें है ही नहीं कॉमन डिफरेंस, यानी 1 माइनस 1d, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये a हो गया। अगला देखिए a प्लस डी आया है ना, तो इसमें क्या करा गया है? 2 माइनस 1d। देखिए 2 माइनस 1 यानी कि ये हो गया। और अगले में क्या किया गया है? तीसरे के लिए क्या किया गया है? यानी कि 3 में से फिर 1 घटाया गया है, तो 2d मिला है। इसमें क्या किया गया है? इसमें 4 में से 1 कम किया गया है। तो ये हमारे पास अगर एनवा पद होगा तो क्या करना पड़ेगा? a प्लस, यानी कि चौथा था तो 4 में से 1 कम करा, तीसरा था तो 3 में से 1 कम करा, दूसरा था तो 2 में से 1 कम करा। और अगर एनवा पद होगा तो क्या हो जाएगा? n में से 1 कम करेंगे। तो ये हमारे पास यहां पर एपी के एनवे पद का एक जो सूत्र है वो डेवलप हो गया। तो इस पद को आपने ध्यान रखना, ये क्या है? एपी का एनवा पद। तो एपी के एनवे पद के लिए सूत्र आ गया an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये सूत्र हमने प्रूफ आप ही आपको करके दिखाया कैसे ये हुआ। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे कि ये सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, इसमें आपसे पूछा जाए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा, ये पांचवा, आपसे कहते हैं इसका 50वां पद निकालिए। क्या निकालिए? 50वां। तो आप यहां पर जो देख रहे हैं कि 50 रख देंगे यहां पर एन की जगह, और यहां पर आप फिर 50 रख देंगे और ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन ये है कि ए यहां पर कितना है? 2 है,
और जो डी है हमारे पास कितना है, इसमें अंतर होता है यानी कि 4 - 2 यानी कि 2। तो हम a 50 करेंगे तो a कितना है हमारे पास 2 और 50 - 1 और d कितना है हमारे पास 2। तो a 50 हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 49 × 2। तो a 50 हमारे पास आ गया 2 प्लस ये कितना हो गया 18 और ये हमारा 98। तो यानी a 50 आपका आ जाएगा 100, यानी इसका 50वां पद क्या होगा आपका 100 होगा। तो आप यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो हमने ये सूत्र लिखा है थोड़ा सा आपको बताया गया है। अब इसमें जो है हम बात करते हैं कि ये तो हमारे पास ठीक हो गया जी। अब जो बात करते हैं कि इसमें जो है ये आपका a क्या है हमारे यहां पर प्रथम पद, क्या है ये प्रथम पद, और d हमारे यहां पर क्या है सार्व अंतर। ये सब याद रखना है, सार्व अंतर है, ठीक है। और n क्या है हमारे, ये पद की संख्या, जो भी पद होंगे वो उसकी संख्या होगी। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया। और d जो निकाला जाता है, d के बारे में बात करते हैं, d सार्वंतर। मैं पहले भी बता चुका हूं, d जब निकालते हैं तो d के लिए एक जनरल फार्मूला बन जाता है ak+1 यानी कि उससे पहला वाला पद, यानी कि अगर k+1 आता है तो उसमें से उससे पहले वाला, यानी कि अगर d हमें निकालना है तो सीधी सी बात होगी, हमें d निकालना है तो a2 यानी कि a2 - a1 या फिर a3 - a2 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद। यानी आप सार्वंतर आराम से निकाल सकते हैं, यानी बाद वाले पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देना है। यानी कि हम यहां पर सार्वंतर अगर निकाल रहे हैं तो 4 में से 2 आप घटाएंगे 2 मिलेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 मिलेगा, तो सब में एक समान है, तो ये सार्वंतर आपका कहलाता है। तो ये जो आपका एपी के nवें पद का जो सूत्र है यहां पर डेवलप हो गया, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। और कल इसकी जो प्रश्नावली के बारे में हम और बताएंगे आपको, तो इसके फिर डिटेल में हम पूरे और क्वेश्चंस इसके बताएंगे। और फिर तब तक आपने ये इसको जनरल चीज़ों को समझ लेना है और इस फार्मूले को याद कर लेना है, और क्वेश्चन इसके हम कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।